नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी मिथुन राणा के साथ। अभी मैं पालीगंज विधानसभा के पालीगंज प्रखंड के अंतर्गत महाबलीपुर गांव में उपस्थित हूं। यहां पर महाबलीपुर के पूर्व पालीगंज विधानसभा विधायक प्रतिनिधि रह चुके हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूं, समाज के प्रति क्या उनका चेष्टा है, क्या लगाव है। आइए उस विषय पर कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका BRJ टीवी में स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राणा जी, आपने टाइम निकाल करके आया है मुलाकात करने के लिए, इसके लिए पुनः धन्यवाद। सर, आपसे कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा पालीगंज विधानसभा में जो आप लोगों के बीच में जो लोकप्रियता कमाए हुए हैं, लोगों का जो विश्वास है विकास के प्रति और लगाव के प्रति, मदद के प्रति, इससे आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों को विश्वास, प्रेम जो आप बात कर रहे हैं लोकप्रियता के लेकर के, तो जनता के बीच में हम हमेशा रहने के काम करते हैं, सुख दुख के भागी बने रहते हैं। या कोई पालीगंज विधानसभा में किसी तरह का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे ब्लॉक का हो, या चाहे सिंचाई का हो, हमने बीच बीच में रह करके उठाने का काम किया है। सभा चुनाव आने वाला है, उसमें भी नोटिस लोग किए हैं कि विधायक के रूप में आपको दिखना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब अगर देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जनता ने इस बार चुने हैं संदीप सरोज जी के, तो अभी जनता का मंथन करने का समय, गुनने का समय, सोचने का समय, अभी 2.5 साल बचा हुआ है। अच्छा से अपना सोच ले, मंथन कर ले कि संदीप सरोज जी हमारे लिए अच्छा विधायक रहेंगे, कि सुनील यादव अच्छा रहेंगे, कि कोई और रहेगा। जनता के पूरा एकदम स्वतंत्र हैं। 2.5 साल सोचने दीजिए जनता को पूरा। आपने जो चुनाव होने वाला है, इसमें जो प्रत्याशी राजद से या महागठबंधन से जो आने वाले हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी हम निर्दलीय हैं। अच्छा। न हम भाजपा के पार्टी में हैं, न हम महागठबंधन में। आने दीजिए समय, निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ भी हम रहेंगे ओपन रहेंगे, कोई भीतरघात नहीं करेंगे। मेरा ओपन लड़ाई होता है, कोई भीतरघात नहीं। शुरुआत से मेरा असूल है कि हमने लड़ाई जो लड़ा है ओपन लड़ाई लिया है। इसलिए 2024 का चुनाव जो होगा, अगर किसी भी पार्टी में कोई प्रत्याशी हमको अच्छा लगेंगे, हमने समर्थन देने का काम करेगा, चाहे महागठबंधन के दे, भाजपा के दे, लेकिन समय आने दीजिए, सब ओपन हो जाएगा। सारे पार्टियां जो है से एक मुद्दा बनाकर या जो भी अपना इंटरनल जो सोच रहा है कि हम ये बाबा साहब का जयंती मनाएंगे, तो सभी पार्टियां जो मना रही है और लोग जो जनता है घबरा रहा है कि संविधान जो है खतरा में है, तो ये कौन सा ऐसे लोग हैं जो संविधान को खतरा में डाल रहे हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती तो हर पार्टी मना रहा है, दिखावे के लेकर के, लेकिन उनके विचारों को कोई मान नहीं रहा है। सच में अगर पूछा जाए तो। और सबसे बड़ी बात है कि दलित समाज से वो आते थे, दलित समाज ही नहीं मान रहा। आज जब जयंती आता है तो झंडा लेके चल देता है। जब संविधान की बात आती है, संविधान कैसे बचेगा? जब बचेगा जब आप अपना लोकसभा में, विधानसभा में अच्छे उम्मीदवार को चयन कीजिएगा, वो आपकी भी बातों को वहाँ जाकर रखेगा, तभी तो संविधान बचेगा। तो उस समय बाबा साहब के जितने भी वोटर लोग हैं, वो सब भूल जाते हैं बाबा साहब के संविधान के बारे में, उनके पालन नहीं करते हैं, उनके नियम पर नहीं चलते हैं। ये सब बिखराव हो जाता है। खास करके दलितों का वोट कोई एकत्रित कभी नहीं होता है। आप कितनों भी मदद कर दीजिए, वो 10 साल 5 साल का मदद आपको भूल जाएगा। वो क्षण सूख करके 200-400 रुपया के लिए पॉलीथीन दारू के चक्कर में वो आपको 10 साल का किया हुआ बेकार कर देगा। अब बाबा साहब को तो बिल्कुल भूल ही जाएगा, उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि बाबा साहब कौन है। और जब जयंती आता है तो खूब धूमधाम से मनाएगा। और जब देखिए तो बाबा साहब के जो विचार था उसके विपरीत वोट देगा दलित लोग। अच्छा, आप एकदम हम चैलेंज करते हैं। अब ऐसा कई उदाहरण हम आपको दे देंगे कि जो सब दिन चलेगा बाबा साहब के विचारों को विरोध में, और जब चुनाव क्या बोलते हैं जयंती आएगा तो वो बाबा साहब के जयंती मनाते चलेगा। कहेगा कि फलाना गांव हमारे हवरना गाँव। अब सब दलित के वोट बिक्री करते, कोई बोलेगा बिहाड़िया इंग्लिश हमारे हवा,
और वो अपना ठीका के चक्कर में वो बाबा साहब के जो विचार है उसके विपरीत में वोट दिवा देता है। इसलिए बहुत लोग ऐसा है और इसमें सोचने समझने की ज़रूरत है और दलाल के ऊपर बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेता बन के घूमते हैं उस पर हम यही आग्रह करेंगे, दलित समाज करके खास करके जो अपना वोट दे वो सोच समझ कर दे, नहीं तो झंडा ढोते रह जाएंगे और मजा मारते रह जाए कोई और। सत्ता का अधिकारी नहीं बनेंगे, नहीं बनेगा, हम सत्ता पर नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल। अभी देखो, अभी माले वाला हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे पंचायत में 5 साल माले पार्टी के उम्मीदवार एक मुखिया रहा। आते थे मतलब ऊंची जाति से वो, और ऊंची जाति का एक भी वोट उनको लोग नहीं दिया था। दलितों ने वोट दे करके उन्होंने मुखिया बनाने का काम किया था। और जब वो मुखिया बने तो सिर्फ अपनी जाति के ही विकास करने का काम किया। ढलैया, नल, चापाकल और भी जो वगैरह विकास के काम होता था पंचायत मुखिया के लेवल का, करने का काम किया। जो दलित लोग वोट दिया था उसको एक कन्ना का काम नहीं किया। अगर हम मूछ छिलवा लेंगे, अगर 1 रुपया का काम किया होगा तो एक भी उस जाति के आदमी को उसको वोट लोग नहीं दिया था अपने जाति का। वो दलितों के वोट से ही चुनाव जीता था और आज भी वो दलितों पर शोषण करने का काम करता है। लेकिन दलित के सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हमारे वोट को बुर्बक बना के ले लेता है, झंडा लेकर के यही काम करता है सामंतवादी वाला। यानी जनता को सोचना चाहिए कि जो हमारे चुनाव के समय में जो हमसे जो आते हैं वोट मांगने के लिए, हमको सिर्फ मुखौटा पहन कर आते हैं, हमको मुखौटा पहना देते हैं और विकास के समय हमारे मतलब समाज में काम नहीं करते हैं। हम तो ये बिल्कुल कहना चाहेंगे कि दलित सिर्फ झंडा ढोने के लिए है, मजा मारने के लिए ऊंची जाति बैठा हुआ है। माले कहती है कि हम सामंतवादियों के खिलाफ हैं और इनसे पूछिए कि आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, आपका प्रदेश सचिव कौन है, राष्ट्रीय सचिव कौन है। तो सामंतवादी ही विचारधारा वाले ही बैठे हुए। तो तुम किस चीज़ के घंटा के यार तुम यहाँ नीचे तुम झंडा ढो रहे हो, तुम नीचे कह रहे हो कि हम सामंतवादियों के खिलाफ पार्टी खड़ा किए हैं। हम तुम कुछ नहीं किए हो, तुम्हारा आका जो है सामंतवादी ही है। तुम पहले उसमें सुधार करो। हमारे भी क्षेत्र में कई माले के सक्रिय सदस्य हैं, उनसे बातचीत होते रहता है और चुनाव के बाद भी आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। इस चीज़ को हमने एक दिन चर्चा छेड़ा था कि आप लोग इतना सक्रिय बचपन से हम देख रहे हैं, पूरा जीवन माले में निकाल दिए, लेकिन आपको उससे कुछ सुख नहीं मिला। क्षण समय के लिए संदीप सरोज जी जैसा आता है, माले के सतह पर जाकर बैठ जाता है और मलाई मारता है। या कैसे भी पंचायत प्रतिनिधि भी मुखिया लोग बना था माले के नाम से, वो आपको कुछ करता नहीं है, खाली वोट लेता है। आप झंडा ढोने के लिए ही तुम बने हो दलित, खास करके मेरी बातों से कई आदमी नाराज होंगे, लेकिन सच्चाई बोलने से पीछे हम हटेंगे नहीं। तुम झंडा ढोओगे, तुम सत्ता के सुख नहीं भोगोगे, तुम सत्ता के हकदार नहीं बनोगे, तुम विकास के काम तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा विकास और कमजोर होगा। तुम्हारे वोट लेकर के और विकास करेगा वही सामंतवादी भाजपा आरएसएस वाला क्या है, तुम्हारा हक मारेगा। तुम सिर्फ क्षण सेकंड के लिए जब सुख भोगना चाहते हो तो तुम्हारा उपाय वो कर देता है और तुमको 5 साल शोषण अच्छी तरह से करता है। आप देख रहे हैं कि जितने भी जो हमारे बीच में पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुनील यादव जी जो बात किए हैं, ये खुलकर दलितों को चैलेंज करते हैं कि तुम झंडा ढोने वाले हो। अगर इनको बात से अगर थोड़ा सा भी लगता है कि ना हम ऐसा हैं, तो आज से संभलने सुधरने की जरूरत है। इनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी रहो इकट्ठा बन के रहो, जिससे भी जो कहो इकट्ठा काम करो। बने रहिए BRI TV मिथुन राणा के साथ। जय हिंद, जय भारत।